सफर बहुत ज्यादा मुश्किल होना और इनफैक्ट नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में हम लोगों ने देखा जो यूडू गैंग का स्क्वाड है वो कितना नीचे ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है एक सुपर वीकेंड मिस करने की बदौलत। बट अभी नोआ गॉड लाइक इनका सफर मैं बोलूंगा पीएमडब्ल्यूएल से खत्म हो चुका है, बिकॉज अगर यूडू गैंग 2 वीकेंड खेल के भी अगर वो लोग यू कैन से नहीं मेक आउट कर पा रहे इतना आसानी से, बट फिर नोआ गॉड लाइक 2 वीकेंड मिस करने के बाद भी अगर एक वीकेंड खेलते हैं आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा उनके लिए, और यू कैन से कि वो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। बट अभी जोन की बात करेंगे, बॉक्स स्क्वाड एक ईजी एंट्रेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। वाल्डस का स्क्वाड कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को, इस बार स्टार्टिंग में कोई ऐसी टीम आई नहीं है उनको काउंटर करने के लिए, बिकॉज स्टीवन का स्क्वाड अमूमन होता है सैन मार्टिन में उनके सामने। बट अभी हमारे पास मैप रोटेशन, हम लोग देखिए अगर टीएसएम एंटिटी थोड़ा सा आगे आने की भी कोशिश करेगी तो सैन मार्टिन में उनके लिए एंट्री फॉर श्योर रोकने की कोशिश करेगी वाल्डस का स्क्वाड, एंड उनके पीछे यू लेवल अप का स्क्वाड जो अभी इतनी बड़ी रिजेस से होके गुजर रहा है, और तो हाई ग्राउंड रहेगा टीएसएम एंटिटी के सामने, सो दे कैन गेट बैक स्टेप आल्सो, दे कैन डू आल्सो बैक स्टेप। सो दो सिचुएशन रहती है। 6 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं मैच को स्टार्ट हुए, 64 प्लेयर पूरे हैं, कोई कैजुअलिटी कोई प्लेयर मरा नहीं है अभी तक, 16 टीमें जिंदा है। अब देखते हैं कौन सी टीम पहले कैजुअलिटी में निकलते हैं, बिकॉज मीराबर में आपको पता है कोई भी ऐसी टीम पूरी नहीं निकलती, ऑलवेज यू हैव अ ऑप्शन टू फॉल बैक इन दिस मैच। जी हाँ, और यहाँ पे टीएसएम एंटिटी से बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले स्प्लिट में खेल रहे थे और इंस्टेंटली इन्होंने रीग्रुप कर लिया और इनको भी पता चल चुका है कि टाइम खत्म हो चुका है, अभी रोटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट हो जाएंगे तो बहुत सारी स्क्वाड जो है ऑलरेडी वहाँ पे एज कीपिंग करेंगे। जैसे वाल्डस की स्क्वाड हो गई, वो जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ इनिशियल अर्ली किल्स निकाले। बट जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नोवा गॉड लाइक की, तो एक बहुत ही ब्लीक पॉसिबिलिटी है कि वो लोग वर्ल्ड मतलब लीग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें। अगर यहाँ पे जैसे जिस लेयर में अभी चल रहे हैं, इन्होंने जरूर पॉइंट स्टैंडिंग्स में 9वें पोजीशन पे, इन्होंने 17 किल्स भी निकाले, तो एक अच्छा किल काउंटर इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। अगर उस मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड हुए और सुपर वीकेंड में क्वालिफाई करते और डोमिनेट करते तो मे भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी आप देखें तो 169 पॉइंट्स है, जो सबसे नीचे वाली टीम है उसके पास 169 पॉइंट है। जी हाँ, बट अब अगर उन लोगों को लड़ना है, उनसे ऊपर भी जाना है, अभी 0 से लेके 169, दैट मींस अगर आप 150 पॉइंट भी मान लो, 30 पॉइंट पर मैच भी लेके चलो तो 5 मैच आपको लगते हैं, वो भी स्टिल अभी भी कम है। और बाकी सारी टीम्स ऐसे नहीं कि वो लोग नहीं खेलने वाले, वो भी उस 5 मैच उन दौरान चलेंगे, वो लोग भी खेलेंगे, वहां पे किल्स निकालेंगे, तो दैट मींस वो 180 190 तक मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ। सो गॉड लाइक को फिर बड़े चिकन डिनर निकालो, 15-15 किल के 5 चिकन डिनर, मतलब पूरा दिन गॉड लाइक का होना चाहिए, तब जाके वो क्वालिफाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई सेट कि वो जो बहुत बहुत ज्यादा नैरो लाइन है कि वो लोग क्वालिफाई करेंगे। बट आम जॉन अभी सामने सेल्स के रॉक्स को नॉकडाउन कर चुके हैं, अर्ली कैजुअलिटी देखने को मिली है, पहला प्लेयर नॉक को, अब क्या रिवाइवल की प्रोसेस चलेगी कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज रॉक्स इकलौते ऐसे प्लेयर थे जो स्काउट करने आए थे इन कंपाउंड को, एंड ऑफ गार्ड पकड़े गए, एंड ही विल गेट फिनिश्ड, और एक क्रेट और मिलेगी वेलमॉथ को लूटने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स एक ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, उनके बाकी प्लेयर्स नहीं आना चाहेंगे क्योंकि एक फोर्स फाइट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऑलरेडी उनकी ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुके हैं, वहाँ पे बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बट फिलहाल टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड ने नॉक कर दिया है न्यू लेवल अप के विंटर को, तो यहाँ पे फिर से टीएसएम एंटिटी फायदा उठाती हुई, उनको किसी बात की भनक थी कि यहाँ पे एक ना एक स्क्वाड जरूर आएगी, और न्यू लेवल अप के प्लेयर्स ने उनको पीक आउट करा, जिसका फायदा यहाँ पे क्लच गॉड ने उठाया, इंस्टेंटली नॉक भी कर दिया। अब देखना ये कि फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल के बाहर रह के क्या टीएसएम एंटिटी फाइट करेगी, क्योंकि कमाओ की अगर आप बात करें फर्स्ट एड सिर्फ एक ही है तो फाइट ज्यादा नहीं ले सकते, और कमाओ भी स्पॉट आउट हो चुके हैं, और क्लच गॉड ने बहुत ही अच्छा फायदा उठाया, यहाँ पे हाई ग्राउंड और आगे चले गए और इंस्टेंटली 2 पिक ऑफ निकाले और इंस्टेंटली फिनिश भी कर देंगे। बट चाक्षिन, आई थिंक चाक्षिन यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, बट उनके पास व्हीकल आसपास भी नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल, बट यू लेवल अप का स्क्वाड एक इजी एंट्री लेते हुए नजर आ रहे थे, वो लोग थोड़ा सा और राइट साइड एल्पोजो से एंट्री मारते तो वहां पे एक यू कैन से इजी पास थ्रू मिलता, बट अभी टीएसएम एंटिटी के साथ उनकी फाइट हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में नोआ गॉड लाइक यू लेवल अप के होशवान फॉर श्योर, उनके पास एक चांस रहेगा सर्कल के अंदर जाने का, बट अपनी टीम को पीछे छोड़ के अब फॉर श्योर गिव अप करना ही पड़ेगा आपको सर्वाइवल पॉइंट्स, बिकॉज वापस जाते हो टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स, आई डोंट थिंक सो आपको इतनी आसानी से जाने देंगे। नो चांस के प्लेयर्स भी स्प्लिट आउट जरूर, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स हाई ग्राउंड जब भी इन प्लेयर्स के पास रहते हैं तब कुछ अलग ही करके दिखाते हैं, बट देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैचेस खेलते। बट अभी आने वाले टाइम पे 15 मैचेस फॉर श्योर रहने वाले हैं, बिकॉज सुपर वीकेंड एक बड़ा टूर्नामेंट है। अब देखते हैं बाकी 15 मैचेस किस तरीके से टीम्स खेलती है। बट अभी ऑरेंज रॉक के एंटो राइट हैंड साइड में गॉडलेस के लिए एक डिफरेंट ऑकवर्ड पोजीशन बन जरूर सकती है, बट अब एंटो देखते हैं वापस एक कमबैक जरूर देखने को मिला। आई वांट दिस प्लेयर टू परफॉर्म, बिकॉज जिस तरीके से पीएमपीएल में इन्होंने परफॉर्म करा था, जब कोई भी प्लेयर था नहीं ऑरेंज रॉक में, ही वाज इन अ मेन 4 लाइनअप, तब ऑरेंज रॉक परफॉर्म भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, वो लोग टॉप भी करे थे, हम लोगों ने देखा था। बिल्कुल
बिल्कुल। और इवन एंटो को हम लोग काफी पुराने टाइम से जानते हैं, जब से वो आरएन से खेलते हुए आए थे, फिर गॉडल में भी इनकी एक अच्छी रन रही थी, अब ऑरेंज रॉक में भी काफी कंसिस्टेंट रहे थे, बट हाल ही में थोड़ी सी डिप आई थी। और वीरू की जैसे बात कर रहे थे, जिनको आज इन्होंने सब इन किया है, वो भी एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा एंटो के लिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेक्स भारी है, क्योंकि अभी एंटो को एक गेम में एटलीस्ट 2 या 3 किल्स निकालने पड़ेंगे, या फिर जो भी रोल अदा कर रहे हैं उनको बखूबी से निभाना पड़ेगा। अगर सपोर्ट रोल खेल रहे हैं तो इनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनकी जो स्मोक्स है और ग्रेनेड्स है वो बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि वीरू का हाल ही में जैसे हमने प्रदर्शन में बात कर रहा था, वीरू हैज बीन प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। और मॉर्फ की जैसे बात कर रहे थे, मॉर्फ के प्लेयर्स ने भी एक नॉक निकाल लिया है, आम जॉन यहाँ पे नॉक पड़े, बट गॉड आर्ट उनको रिवाइव जरूर दे देंगे। बट देखना ये रहेगा कि बीटीआर के प्लेयर्स की जो यहाँ पे रणनीति रहती है, क्या वो अग्रेसिव जाते हैं, क्या इस सिचुएशन का वो फायदा उठाते हैं, या फिर पोजीशन के लिए खेलेंगे। बिल्कुल, चुमासेरा में मॉफ का स्क्वाड बैठा हुआ है, चुमासेरो एक गोल्डन पोजीशन भी अभी रहने के लिए, बिकॉज हाई ग्राउंड आपको बहुत ही प्यारा मिलता है, आपको दोनों साइड से दोनों एंगल आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, दैट मींस आपके मल्टीपल किल्स आ सकते हैं। यूआई ने नॉक डाउन करा है, नो चांस के हाई नेकेड को, ऑफडल्स भी पूरे फिनिश होते हुए आई शॉट्स के द्वारा, एंड गॉडलेस भी फिनिश होते हैं, एंड दो स्प्लिट में थे एंड 2 प्लेयर्स पूरे फिनिश होते, दैट मींस अब नो चांस का स्क्वाड बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से इस वाली फाइट को निकालेंगे। चॉकलेट इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और अब हेनिकन को रिवाइव तो नहीं मिल सकता, बिकॉज यूआई जैसा एग्रेसिव प्लेयर वो आपको मौका एक बार देता है, दूसरी बार आई डोंट थिंक सो वो मौका देंगे, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर फॉर श्योर इस मौके को किल्स के वे में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। बट यूआई बहुत ज्यादा ओपन में आ चुके हैं, और ऑरेंज रॉक ने अगर कहीं से हल्की सी भी लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लैंक मारा तो नो चांस के प्लेयर भी खतरे में आ सकते हैं। जी, और यहाँ पे देखिए चॉकोनेट के ऊपर बहुत बेहतरीन ग्रेनेड्स जा रहे हैं, ऑलमोस्ट इनको 30 एचपी कर दिया था। और देखना पड़ेगा, टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पे आइसोलेट हो चुके हैं, तो ऑरेंज रॉक के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे, अगर पुश दे दे 2 प्लेयर्स को यहाँ पे टीम सीक्रेट के भी गिरा दे, तो टीम सीक्रेट पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा। और टीम सीक्रेट का इस लीग विकेट में थोड़ा प्रदर्शन ऑफ रहा है लेटली, देखना पड़ेगा। सेकंड विकेट में बहुत बेहतरीन खेले थे, बट एक डिप नजर जरूर आया। और यहाँ पे टीम सीक्रेट चीजों को बहुत स्लोली खेल रहे हैं और ओवर पुश नहीं कर रहे, जो एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे अगर ज्यादा डीले कर बैठे तो ऑरेंज रॉक जरूर कैपिटलाइज कर बैठेगी। बिल्कुल, बट चॉकोनेट का हम लोगों को तारीफ करनी पड़ी, जिस पेशेंस से वो बैठे जरूर हुए हैं, बट अब उनके लिए एक टेस्ट रहने वाला है, बिकॉज 2 प्लेयर उनके ऊपर पुशन करने वाले। यू हाई की 1 एचपी जरूर कर दी थी उन्हें, बट पीछे से रेक्स का जरूर कवर पा रहा था। अब देखते हैं किस तरीके से ऑरेंज रॉक इस वाली फाइट को देखते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज उनको पता है एक फाइट अभी अभी जस्ट होके खत्म हुए, बट नो मर्सी 4S नॉकडाउन करेंगे आरसीएस के यूरले को, एंड मॉर्फ के भी प्लेयर्स नॉकडाउन होते हुए नजर आ रहे, बिकॉज दे आर गेटिंग बैकस्टेप्ड। अगर आप सर्कल की साइड पे देखो, आरसीएस ने सदर्न साइड से एंट्री मारी, और आरसीएस के पीछे से भी फ्री स्टाइल का स्क्वाड नजर आ रहा है, दैट मींस एक वर्टिकल लाइन बनेगी। बट टीम सीक्रेट के यूआई की ओपनिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे चॉकलेट को 1 एचपी छोड़ा था, मात्र एक बुलेट और कनेक्ट हो तो वहीं पे स्क्वाड खत्म हो सकता था, बट थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ी डिले हुई फाइट, बट इवेंचुअली उनको किल्स मिल गए। यस, और ऑरेंज रॉक भी आई डोंट थिंक अभी पुश करना चाहेंगे, क्योंकि अगर टीम सीक्रेट के 1 या 2 प्लेयर नॉक होते तो जरूर एक पुश लाजमी बनता, बट रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स की जैसे बात कर रहे थे, ये वाला मैप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब तक जो 4 मैचेस है उन्हें मात्र 5 पॉइंट से अर्जे है। तो ये आज का दिन अगर इनको क्वालिफाई करना है नेक्स्ट सुपर वीकेंड के लिए, तो आज अच्छे खासे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। बट अगर सर्कल की बात करें तो चुमा से हल्का सा यहाँ पे नॉर्दर्न साइड की तरफ सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है। बीटीआर के पास एक बहुत बेहतरीन पोजीशन है, बट यहाँ पे सेंटर पोजीशन ले चुके हैं बीटीआर के प्लेयर्स, और टीएसएम एंटिटी और नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स भी ऊपर से आ रहे हैं। तो ये बीटीआर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि पीछे के प्लेयर्स को भी हैंडल करना और सामने के प्लेयर्स के पुश को भी हैंडल करना। बट हमको भी पता है कि बीटीआर के एवरी इंडिविजुअल प्लेयर में ये काबिलियत है कि वो उसको बखूबी निभा सके। और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के काफी करीब जा चुके हैं। मवी यहाँ पे स्काउट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्ट्रॉन यहाँ पे उनको स्पॉट करेंगे, स्प्रेड आउट जाता हुआ मवी के ऊपर बहुत ज्यादा लो हो गए थे। मवी यहाँ पे उतरेंगे और मवी को नॉक कर दिया जाएगा, और इसी के साथ ऑरेंज रॉक के जो आईजीएल है वो ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। ऑरेंज रॉक के लिए आए थे यहाँ पे स्काउट करने के लिए, बट वो उनके अगेंस्ट बैकफायर कर गया। प्लेयर्स काफी पीछे यहाँ पे कवर फायर के दायरे में नहीं है, तो लेट्स सी यहाँ पे ऑरेंज रॉक इस फाइट में कैसे प्रोसीड करती है। बिल्कुल, बट एक चीज, जैसे गैलेक्सी रेसर सेल्स के रॉक्स उनके जो आईजीएल जो स्काउट करता है वो भी ऐसे मारे गए जैसे मावी जो ऑरेंज रॉक के आईजीएल है, सेम चीज दोनों स्क्वाड से देखने को मिली। बट अभी देखते हैं किस तरीके से ऑरेंज रॉक एंड सेल्स परफॉर्म करेंगे, बिकॉज अब ऑरेंज रॉक को पता है कि सामने पूरा स्क्वाड है, उनके पास स्किल्स आ सकते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। बट अभी आरसीएस का स्क्वाड इतना ज्यादा ओपन में है कि मॉर्फ का शॉट किसी भी साइड पे क्लोज इन कर सकता है। जी, और यहाँ पे मॉर्फ के नो मर्सी ने रिजेक्ट स्कारलेट के सारा को स्पॉट कर दिया। ये नॉक बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला था। नो मर्सी ने एक ऐसी पॉइंट होल्ड रखी है कि जहाँ पे किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। नो मर्सी के ऊपर रिजेक्ट स्कारलेट की जो पूरी स्क्वाड है वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बट उनके तरफ भी शॉट्स आ रहे हैं, तो हाई ग्राउंड रहने का यहाँ पे फायदा भी था और नुकसान
नुकसान भी ऑलरेडी इनको हो चुका है। देखना पड़ेगा कि नो मर्सी ऊपर कब आते हैं, क्योंकि अगर ऊपर आना होगा उनको एक स्मोक डालना होगा अपने लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्टाइल के काशिफ ने इनको स्पॉट कर रखा है। तो फ्री स्टाइल यहाँ पे काफी दिक्कतें क्रिएट करती हुई मॉर्फ के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड। सामने आरसीएस का स्क्वाड जाएगा, उसके पीछे से फ्री स्टाइल का स्क्वाड एंट्री मारेगा। अब यहाँ पे 3 टीमें फंसी हुई हैं जो कि कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि फॉल बैक, बिकॉज फ्री स्टाइल अगर राइट हैंड साइड से भी जाते हो दे विल गेट एक्सपोज। तो नो मर्सी किसी भी एक प्लेयर को गिरा सकते हैं। आरसीएस का स्क्वाड किसी भी टाइम पे प्ले में आ सकता है। तीसरा जोन चल रहा है अभी। नो मर्सी ने एक प्लेयर नॉकडाउन करा है, हमारी किल फीड में आया था बट देखा नहीं क्या, लाइक बिकॉज मैप देखते हैं पहले, बिकॉज ये सर्कल चुमासेरा का बना है। हाई ग्राउंड भी बीच में एक बड़ी रिच जाती जरूर, देखते हैं कौन सी टीम उस एक रिच को होल्ड डाउन करने की कोशिश करे, बट कोई भी टीम सेंटर में नहीं ऐड लाइक, बिकॉज मॉफ का स्क्वाड अभी इतनी जल्दी मूव इन नहीं करेगा सेंटर में। वो उनकी एक ऑलरेडी एंगेजमेंट चल रही है। अगर वो चाहते हैं नो मर्सी को छोड़ के आगे जाना तो फिर वो पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, बट यूरली ने फाइनली यहाँ पे नो मर्सी को स्पॉट कर रखा है और फ्री स्टाइल के भी प्लेयर्स है। तो ये जो सर्कल बना है यहाँ पे टीम वाल्डस के लिए एक अच्छा खासा मौका है सर्कल के अंदर अच्छा दबदबा बनाने का, क्योंकि जिस पोजीशन पे थोड़ा सा अगर होल्ड आउट कर दे, टीएसएम को आने दे, टीम सीक्रेट को आने दे और उसके बाद अगर बैकस्टैप करे या फिर पीछे का जो पहले अगर क्लियर करे तो एक अच्छा खासा चिकन डिनर ले सकते हैं। और वाल्डस की हमेशा से स्ट्रॉन्ग सूट रही है मिरामार, बट आरआरक्यू के प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं मेगा स्टार्स और यूडू गैंग के बीचों बीच, और देखना पड़ेगा जंपर और फ्रिडॉल क्या उनके ऊपर शॉट लेते हैं। नो मर्सी अभी भी अपना हाई ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं, नॉक्स निकाल रहे हैं। इस बार लूफा उनके शिकार हो चुके, फिर से यहाँ पे हील अप करेंगे और जो प्रक्रिया है यहाँ पे वो जारी रखेंगे और रिजेक्ट स्कारलेट के एक प्लेयर को धीरे धीरे ऐसे ही पिक ऑफ करते रहेंगे। बिल्कुल, बट फ्री स्टाइल का स्क्वाड आगे पुशिंग करना चाहता है। नो मर्सी के प्लेयर नो मर्सी नॉकडाउन होता हुआ मॉफ के अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है उनका रिवाइवल का, बिकॉज अगर ऊपर से नीचे कहीं पे गिरे तो डायरेक्ट फिनिश कर दिए जाएंगे। बट बहुत ही प्यारा ग्रेनेड था वाला जो नीचे से ऊपर फेंकेगा, पूरा फिनिश कर देंगे नो मर्सी को विद इज मिनी 14। और अभी देखते हैं एफएस का स्क्वाड, उनके पीछे भी एक और टीम आती हुई नजर आ रही है, टीम 6। दैट मींस बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड, वो भी फॉर श्योर इस वाले सिचुएशन कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। बट आरआरक्यू के बीआर 11 नॉकडाउन हो जाएंगे यूडू के जंपर 1 के द्वारा। बट फ्री स्टाइल के काशिफ अभी भी उनको पता है कि नीचे 3 पेयर फंसे हुए हैं और लगातार वहां पे गन शॉट दिए जा रहे हैं। बट राइट हैंड साइड से एक स्क्वाड और रोटेशन डालता नजर आ रहा है, लोकी के सामने शॉट्स पॉप इन करने की कोशिश जरूर कर। बट क्या बॉक्स गेमिंग को पता आगे एक और स्क्वाड है, आरसीएस वर्सेस बॉक्स गेमिंग होता हुआ नजर आ सकता है। पी में बहुत लेट एंट्री करते हुए फॉर श्योर अगर कहीं पे पीछे से बैकअप की जरूरत पड़े। बट रियल ने नॉकडाउन करे, एक पहली ओपनिंग आती हुई आरसीएस के लिए, बिकॉज 3 मैन स्क्वाड है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा ही जरूर, इतना था पुश इन भी नहीं करना चाहिए। बट नोआ गॉड लाइक के वैम्पायर ओपी प्ले जोन से फिनिश होते हुए नजर आएंगे। मेगा स्टार्स के स्वैग नॉकडाउन होंगे राइजन के द्वारा, यूहाई ने नॉकडाउन करा नोआ गॉड लाइक के हस्तर को। ये फाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग जोन के बाहर ही चले, एक्जैक्टली बीटीआर ने गेट कीप करके रखा हुआ है नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स को। जी हाँ, नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स बट टीम सीक्रेट के प्लेयर्स के द्वारा शिकार हो रहे हैं। तो ये नोवा गॉड लाइक का फिर से वो सेम चीज हम लोगों को कल जैसा देखने को मिल रहा है कि लेट रोटेशन हो रही है, काफी देरी हो रही है, शायद व्हीकल्स यहाँ पे नहीं मिल रहे या फिर कुछ अलग रीजन हो सकते हैं। बट बॉक्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे चार्ज इन कर रखा है आरसीएस के प्लेयर्स के ऊपर, लोकी काफी ज्यादा डैमेज ले बैठे और फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा। बट लूफा यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। पेमे का बहुत ही शानदार सपोर्ट फायर आता हुआ, ब्रेक ने यहाँ पे ग्रेनेड जरूर कुक कर दिया बट यहाँ पे पीछे से वो खुद नॉकआउट हो चुके हैं। लुइस ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बैकअप फायर दिखाया और फाइनल किल भी अपनी टीम के लिए सिक्योर कर बैठे। टीम बॉक्स ने यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट स्क्वाड को बहुत ही शानदार तरीके से वाइप आउट कर दिया। बट खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि अगर टीम फ्री स्टाइल यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे पुश इन कर सकती है। बट फ्री स्टाइल के काशिफ ने यहाँ पे होशवार को भी स्पॉट कर दिया, उनको भी इंस्टेंटली पिक ऑफ कर देंगे। लास्ट मेंबर जिंदा है चाक्षिन, फ्री स्टाइल के चारों प्लेयर्स अभी भी जीवित है। क्या चाक्षिन यहाँ पे कुछ कमाल का प्रदर्शन दिखा पाएंगे? यहाँ पे इनको सर्कल के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद 5वां सर्कल भी चालू होने वाला है और जो 5वां सर्कल के जो ब्लू जोन के अंदर अगर एंटर करना पड़ेगा तो उनको ओपन से जाना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा क्या चाक्षिन यहाँ पे जा सकते हैं या नहीं। फॉर श्योर मेगा स्टार के इनको नॉकडाउन होता नजर आ, बट चाक्षिन को बाहर से स्पॉट इन करा एंड काशिफ अब देखते हैं वो भी जोन के बाहर है, वो देखते हैं किस तरीके से अप्रोच करेंगे। बिकॉज चुमासेरा के ऊपर वाले रिज जो वर्टिकल एक जो रिज रहती है वहां पे फॉर श्योर प्लेयर्स लेने की कोशिश करेंगे। मेगा स्टार्स एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। जी गॉड आएंगे फाइट में, टीम सीक्रेट के आई शॉट्स नॉकडाउन करेंगे। बट फ्री स्टाइल बहुत ही प्यारा प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला, बिकॉज 3 किल उन्होंने अपने नाम के लिए, बट बॉक्स गेमिंग के साथ उनकी फाइट अभी भी चलती हुई नजर आएगी। 5वां जोन चलता हुआ नजर आ रहा है, 25 सेकंड के बाद 6वां जोन भी चलता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। बट बीटीआर वर्सेस टीएसएम पर वापस से लेजेंडरी फाइट होती हुई नजर आएगी। क्लच गॉड फॉल बैक करने की कोशिश कर, बट उनका बग्गी का टायर बस्ट डाउन होता नजर आया। बट लक्सी की गन रीलोड में गई, क्लच गॉड वेंट लकी, ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश करी जा रही है टीएसएम के प्लेयर्स के द्वारा। मॉफ का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा। वहां पे एफएस के फुदरोत्सु ने आखिरी किल निकाला है, बट यूआई के पास सबसे ज्यादा किल्स है। सक्सी ने नॉकडाउन करा एंड पूरा फिनिश करा लक्सी ने। फॉर श्योर टीम फाइट चल रही है, बट जॉनथन सामने से इतना ओपन से अगर आप रोटेशन डालोगे फॉर श्योर कोई भी
टीम आपको रोकने की कोशिश करे, बट नोआ गॉडलाइक हैज बीन एलिमिनेटेड इन दिस मैच। टॉप 10 टीम्स हमारे पास बची हुई हैं, 32 प्लेयर्स। देखते हैं किस तरीके से वाले मैच को आगे खेलेंगे, क्योंकि 20 मिनट वी आर डाउन। जी और टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स काफी मुसीबतों में, काइंड ऑफ ऑफ है यहाँ पे अपने एंगल से, और राइजन का यहाँ पे ग्रेनेड जाता हुआ जी गॉड हो चुके हैं नॉक, तो दबाव बन चुका है क्लच गॉड पे, उनको रिवाइव भी देना होगा, फाइट भी लेना होगा, सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा। 5वां सर्कल ऑलरेडी चालू हो चुका है, जॉनथन को यहाँ पे आगे बढ़ के जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जक्सी ने फिलहाल आरआरक्यू के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर रखा है, D2E और अर्नी उनके क्रॉसहेयर में, और मार्टिन ने यहाँ पे जी गॉड को पीछे से फिनिश ऑफ कर दिया है। देखना पड़ेगा कि क्लच गॉड किस प्रकार यहाँ पे सर्कल के अंदर आते हैं, बट राइजन ने यहाँ पे क्लच गॉड को भी नॉक कर दिया। आखिरी मेंबर बचे टीम टीएसएम एंटिटी के, जॉनथन आखिरी तक जिंदा रहेंगे। देखते कितने पोजीशन पॉइंट्स और कितने किल्स के साथ वो आगे निकलते हैं। फॉर बट फ्रीस्टाइल का स्क्वाड वो भी यूडू के जंपर को पूरा फिनिश करके एक और किल अपने लिए कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, और उनके पास एक अच्छा वेयर हाउस, एक प्यारी एंट्री भी उन्होंने मारी है इस वाले जोन के सदर्न साइड पे। बॉक्स के साथ इनकी फाइट अभी भी चलती नजर, बट मार्टिन नॉकडाउन ने पूरा फिनिश करेंगे। यू हाई को अल्ट्रा विल गेट नॉक्ड बाय फुत्रोत्सु। फ्रीस्टाइल स्क्वाड ये लोग नहीं रुकना चाहते, सामने फाइट है, राइट हैंड साइड पे फाइट है, बट दे नो कि एक सॉल्यूशन है जोन के अंदर जाने, कितनी जल्दी जाना, बट वो सॉल्यूशन वो बाहर से रह के निकाल रहे, बाहर से ही प्लेयर को नॉकडाउन एंड पूरा फिनिश करने की कोशिश चल रही है, बिकॉज जो टीम अच्छी खासी पोजीशन में टीम सेल्स उनको भी दिक्कत दे रहे, बट यूडू के ट्रैक से ऊपर चढ़ के बैक स्टेप करा, मलिक को पता भी नहीं चला, वहां पे फुटस्टेप्स बिल्कुल वहां पे उन्होंने नेग्लेक्ट करे। यहाँ पे बाबा ने एक मॉलिटो जरूर फेंका, बट इट विल वेंट इन वेन, बट ट्रैक से बस इस वाले रूम में अगर आया एक ग्रेनेड तो फ्री स्टाइल का स्क्वाड पूरा यूडू का स्क्वाड एलिमिनेट कर देगा, बट टीम सीक्रेट हैज बीन एलिमिनेटेड। टॉप 8 टीम्स हमारे पास बची है, बिकॉज वैल्डस के मार्टिन आखिरी प्लेयर ने कारण इसके चलते लक्सी का एक और करारा चाटा जाएगा आरआरक्यू के D2E की तरफ, एंड जक्सी ने किल कंफर्म करा आखिरी टीएसएम एंटिटी का। जॉनथन गॉट एलिमिनेटेड, टीएसएम एंटिटी गॉट एलिमिनेटेड। टॉप 8 टीम्स हमारे पास बची हुई है, 22 प्लेयर मात्र जिंदा इस वाले मैच में। सेंटर में कोई नहीं है, सब के सब जोड़ करे, दैट मींस अगला सर्कल कोई भी प्लेयर नहीं रहेगा अगले जोन में। जी और गेल ने यहाँ पे आप जॉन को नॉक कर दिया। अब मार्टिन अकेले बचे, उनको भी पता है बीटीआर का भी पुश आ सकता है किसी भी क्षण, बट उनके पीछे G9 भी मौजूद है। देखना पड़ेगा G9 क्या यहाँ पे पुश करते हैं। आरआरक्यू एक टाइम पे बहुत ही खराब पोजीशन में थी, बट उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक दिखाया। बाबा यहाँ पे लगे पड़े हैं, बॉक्स के ब्रेक को भी नॉक कर दिया। फ्री स्टाइल के द्वारा एक बहुत शानदार आउटिंग देखने को मिल रहा है, बट देखिए यहाँ पे G9 की पोजीशन बहुत ही शानदार स्पॉट ले रखी है। यहाँ पे लर्किंग कर रहे हैं, 3-1 का फिर से स्प्लिट यहाँ पे आरआरक्यू के द्वारा देखने को मिलता हुआ, बट इस बार उनका पोजीशन जो है एक्सपोज हो चुका है। राइजन फिलहाल नॉक पड़े, एक अच्छा ग्रेनेड, एंड यहाँ पे आरआरक्यू G9 अपना फिर से जो ग्रेनेड की किल्स है वो काउंटर बढ़ा सकते हैं, बट G9 को फिलहाल फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा। बट ऑरेंज रॉक के स्काउट ने उनको सही टाइप पे स्पॉट कर दिया था। यहाँ पे किल जरूर पीटीआर के प्लेयर्स लेना चाहेंगे। देखते हैं यहाँ पे G9 के किल लेने में जक्सी क्या सक्षम हो पाते हैं या नहीं। बिल्कुल राइट हैंड साइड में भी एक फ्लैंक नजर आ रहे हैं। देखते हैं ऑरेंज रॉक का जो स्काउट है, किल है और एंटो, तीनों प्लेयर बचे, बट लक्सी को बहुत ही प्यारे स्प्रे के द्वारा नॉकडाउन कर दिया गया है, बट लुइस ने नॉकडाउन करा अल्ट्रॉन को। बॉक्स गेमिंग वर्सेस स्टाइल्स अभी भी नजर, बट ऑरेंज रॉक के पास एक यही मौका ना जहां पे वो क्लोजर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा एक और नॉक निकाला है, बट बीटीआर के राइजन नॉक होंगे पीछे वाले रिज से जो शॉट्स आते हैं, बट 1 वर्सेस 1 फाइट रहेगी एंटो वर्सेस जक्सी, बट राइजन फिनिश कर दिए जाएंगे। तीनों प्लेयर रहेंगे, दिस विल बी 1 वर्सेस 3 सिचुएशन, तीनों साइड से घेर दिया जाएगा। जक्सी विल गेट नॉक्ड डाउन, स्काउट अभी भी 1 HP देखते हैं पीछे से फैक्टर फॉरशॉट आरआरक्यू किसी भी समय में कर सकते हैं, अर्नी को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा, बट माइक्रो बॉय और लक्सी अभी भी जिंदा इस वाले मैच में। बीटीआर हैज गॉट 8 किल्स इन देयर हैंड, बट उनके सामने ऑरेंज रॉक जो कि गेट की प्रति नजर आएगी। एक छोटे से चेक में एक वुडन चेक फॉर श्योर जरूर है, बट मार्टिन ही इज 20 HP। फ्री स्टाइल का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होता है, बिकॉज बॉक्स ब्रेक का एक ग्रेनेड जाएगा, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट ने वाइल्डस के मार्टिन को पूरा बॉस कर, बट एक ग्रेनेड आएगा लक्सी का एंड किल, एंड एंटो विल गेट नॉक्ड डाउन। स्काउट भी 1 HP, बट एक और ग्रेनेड आया। स्काउट हैव टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, बट बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे वहां पे, बट बीटीआर का स्क्वाड 2 ग्रेनेड एंड ऑरेंज रॉक का स्क्वाड पूरा वाइप आउट इन दिस मीरामर मैप। बीटीआर के लक्सी ग्रेनेडिंग टू परफेक्शन, और यहाँ पे लुइस को भी ग्रेनेड से गिरा दिया गया। गैलेक्सी रेसर्स के एमजे यहाँ पे नॉक निकालेंगे, एमजे यहाँ पे दूसरा नॉक भी निकाल चुके हैं। ब्रेक यहाँ पे कोशिश करे, एमजे के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रेनेड जाता हुआ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। एमजे अभी भी जिंदा है, बॉक्स के ब्रेक के ऊपर बहुत बड़ा बार है, अकेले अपने टीम के बचे। यूडो गैंग के प्लेयर्स भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, बट फाइनली ब्रेक का ग्रेनेड कंप्लीटली बैंग ऑन लगता हुआ, और बॉक्स के ब्रेक को यहाँ पे लुइस को इंस्टेंटली रिवाइव करना पड़ेगा, बट आरआरक्यू सिचुएशन का जरूर फायदा उठाएगी। ग्रेनेड यहाँ पे पुल ऑफ हो चुके हैं, बट लक्सी और माइक्रो बॉय अभी भी जिंदा है। ऑरेंज रॉक के पास एक बहुत बेहतरीन चांस था चिकन डिनर का, बट जो प्रिसीजन से यहाँ पे लक्सी ने वहां पे वो ग्रेनेड डाले, इंस्टेंटली वो वेंट के थ्रू से गया और तीनों प्लेयर्स को इनफैक्ट फिनिश ऑफ कर बैठे। बिल्कुल, बट बीटीआर का स्क्वाड अभी भी एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन, बिकॉज उनके पास जोन है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बट
आरआर, क्योंकि जब तक बॉक्स गेमिंग से फाइट होगी तब तक आरआर बीटीआर एक बहुत ही प्यारी पोजीशन में एक अपने लिए पनाह डाल के बैठेगी। बट 24-25 मिनट इनफैक्ट हो चुके हैं इस वाले मैच को स्टार्ट हुए। छठा जोन चल रहा है, 30 सेकंड मात्र बचे 7वां जोन बनने के लिए। मैच नंबर 1 एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग मोड पे आके खड़ा हो गया, जहाँ पे 3 टीमें बची हैं। 2 वर्सेस 2 का सिचुएशन है। बीटीआर के लक्सी ने एक प्यारा एक एल कवर बनाया सामने, पर D2E 1 वर्सेस 1 फाइट में हार जाएंगे। बहुत ही ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट स्प्रे वहां पे देखने को मिला उनके द्वारा, बट अर्नी ने एक बहुत ही प्यारा कवर कर दिया। क्या ब्रेक को लॉक कर पाएंगे? बट उससे पहले अपना किल कंफर्म कर, बिकॉज एक पॉइंट अपने लिए निकालो, दैट इज आई थिंक अ वाइज डिसीजन। बट यहाँ पे ये एक चीज मुझे बिल्कुल वाइज नहीं लग रही, क्योंकि सर्कल यहाँ पे चालू हो चुका है और अर्नी यहाँ पे D2E को अभी भी रिवाइव दे रहे। ब्रेक यहाँ पे करीब आ चुके हैं, ग्रेनेड भी इन्होंने पुल कर दिया। अगर यहाँ पे एक ग्रेनेड अच्छे तरीके से जाता है तो दोनों प्लेयर्स पिक ऑफ हो जाएंगे। अर्नी यहाँ पे डॉज करते हुए बट D2E को बचा नहीं सकते, और यहाँ पे अर्नी सर्कल के अंदर प्रवेश कर रहे। ब्रेक यहाँ पे जितनी भी फर्स्ट एड है ये उठा रहे, शायद हील बैटल पुश आउट करने की कोशिश रहेगी। बट बीटीआर के प्लेयर्स की पोजीशनिंग आप देख सकते हैं, दोनों प्लेयर्स पिट आउट हो चुके हैं। ब्रेक का यहाँ पे एक अच्छा ग्रेनेड जाता हुआ बट नहीं कनेक्ट नहीं कर पाए। लक्सी ने यहाँ पे काफी शॉट जरूर डाले थे ब्रेक के ऊपर, बट ब्रेक यहाँ पे अपना अच्छा खासा रिच का फायदा उठा रहे। देखते हैं यहाँ पे क्या लक्सी को नॉक कर पाएंगे। एक अच्छा नॉक ब्रेक के द्वारा और मोमेंटम उनके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बट अर्नी भी घात लगाए हुए बैठे और लक्सी ने फाइनली अर्नी को पिक ऑफ कर दिया। 1v2 का फाइट देखना पड़ेगा, क्या लक्सी यहाँ पे किल निकाल देंगे, और निकालती हुई और बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही शानदार वेरी वेल डिजर्व एक चिकन डिनर निकाल रखा।